बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने अपने पाठ्य पुस्तक आनंदम के पाठ 5 के बारे में जाना था। हृदय परिवर्तन के बारे में, महात्मा बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की कहानी के बारे में जाना था और उसके प्रश्नोत्तर को समझे थे। आज बच्चों हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 चाणक्य विवेकः। चाणक्य विवेकः का अर्थ है चाणक्य का बुद्धि, विवेक का अर्थ है बुद्धि, चाणक्य की बुद्धि, चाणक्य की बुद्धि के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये एक कहानी है जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त, शीलभद्र और भद्रसेन 4 पात्र हैं। भद्रसेन और शीलभद्र राजा चंद्रगुप्त के राज्य में रहते हैं और चाणक्य उनकी मंत्री हैं। चाणक्य उनके मंत्री हैं। शीलभद्र और भद्रसेन दोनों मित्र हैं, लेकिन धन को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई। इसी बात को जानने के लिए हम लोग चाणक्य विवेकः कहानी को पढ़ेंगे। इसमें अव्यय पद का प्रयोग किया गया है। अव्यय पद क्या होता है बच्चों? अव्यय पद वो है जो शब्द, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण नहीं परिवर्तन होता है, उसे हम लोग अव्यय पद कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे कहानी को समझने में आसानी होगी। आसानी से हम लोग इस संस्कृत की कहानी को समझ लेंगे। फिर मैं कहानी की एक एक पंक्तियां पढ़ती जाऊंगी और उसके अर्थ को समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। पहला है स्वधनम। स्वधनम का अर्थ होता है अपना धन। स्वधनम का अर्थ है अपना धन। उसके बाद है पार्श्वे यानी पास। पार्श्वे का अर्थ है पास। उसके बाद है स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब होता है रख कर। स्थायित्व का अर्थ रख कर होता है। इदानीम का अर्थ अब होता है। इदानीम का अर्थ अब। प्रत्यय अर्पित का अर्थ है वापस देता है। प्रत्यय अर्पित यानी वापस देता है। चिंता मास्तु यानी चिंता मत करो। चिंता मास्तु का अर्थ है चिंता मत करो। कियत का अर्थ होता है कितना। कियत का अर्थ कितना होता है। साक्षी यानी गवाह। साक्षी का अर्थ गवाह होता है। पंचसहस्त्रम। पंचसहस्त्रम का अर्थ होता है 5000। पंचसहस्त्रम का अर्थ है 5000। अस्वस्थस्य का अर्थ होता है पीपल का। अस्वस्थस्य का अर्थ होता है पीपल का। और एतेस्मै का होता है इसके लिए। एतेस्मै का अर्थ इसके लिए है। उसके बाद है वार्तालापम, बातचीत। वार्तालापम का अर्थ है बातचीत। आयछन का मतलब है देता था। यछन का मतलब हुआ देता हुआ। अपश्य देव। अपश्य देव का मतलब है देखा ही। अपश्यत प्लस एव मिलके अपश्य देव बना, तो देखा ही। उसके बाद है बच्चों आने। आने का मतलब ले आओ। आने का अर्थ होता है संस्कृत में ले आओ। यत का मतलब यदि। चेत का मतलब यदि होता है। चेत का अर्थ यदि। घंटा द्वयम। घंटा द्वयम का अर्थ है 2 घंटे। बिस्ती बारम। बिस्ती बारम का अर्थ है 20 बार। आगछानी का मतलब आ जाओ। आगछानी का अर्थ है आ जाओ। कदाचित शायद। कदाचित का अर्थ है शायद।
पाखंडी यानी धूर्त। पाखंडी का अर्थ क्या होता है बच्चों? धूर्त। पाखंडी का अर्थ धूर्त होता है। प्रत्यर्पण का मतलब वापस करो। प्रत्यर्पण का मतलब वापस करो। अन्यथा नहीं तो, अन्यथा का अर्थ नहीं तो। और राजदंडम, राजदंडम का अर्थ होता है राजा के द्वारा सजा। राजा के द्वारा सजा को राजदंडम कहते हैं। दास्यामी का मतलब है दूंगा। दास्यामी का अर्थ क्या है? दूंगा। अन्यत्र क्षमस्व का मतलब होता है क्षमा करो। क्षमस्व का मतलब है क्षमा करो। अन्यत्र का अर्थ है दूसरी जगह। अन्यत्र का अर्थ दूसरी जगह। दयस्व का मतलब होता है दया करो। दयस्व का अर्थ है दया करो। अर्पिष्यामि, अर्पिष्यामि का मतलब है लौटा दूंगा। अर्पिष्यामि का अर्थ लौटा दूंगा होता है। अनुनयम का मतलब विनती। अनुनयम का अर्थ होता है विनती। अनुनयम, अनुनयम का अर्थ विनती है। उसके बाद है स्व अपराधम। स्व अपराधम का मतलब होता है अपना धन। स्व अपराधम का अर्थ क्या है बच्चों? अपना अपराध। स्व अपराधम अपना अपराध। उसके बाद जयतु जय हो। ये कुछ शब्द। अब बच्चों हम कहानी की ओर चलते हैं। कहानी की एक एक पंक्तियां मैं पढ़ती जा रही हूँ और आप उसे समझते जाइएगा। कहानी की एक एक पंक्तियां बच्चे देखिए। पहला, चंद्रगुप्तस्य राजसभायां भद्रसेन इति नाम्ना एकः वृद्धः न्यायार्थम आगच्छति। चंद्रगुप्त के राजसभा में भद्रसेन नाम का एक वृद्ध न्याय के लिए आता है। चंद्रगुप्त के राजसभा में भद्रसेन नाम का एक वृद्ध न्याय के लिए आता है। महाराज न्यायम कुरु, न्यायम कुरु। भद्रसेन कहता है महाराज न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। स्पष्ट बद किम भवत इति। चंद्रगुप्त कहते हैं स्पष्ट बोलो, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं? स्पष्ट बोलो, साफ साफ बोलो क्या हुआ है। भद्रसेन, मम नाम भद्रसेन अस्ति। मम नाम भद्रसेन अस्ति। मेरा नाम भद्रसेन है। महाराज अहम स्वधनम मम मित्रस्य शीलभद्रस्य पार्श्वे स्थायित्वा तीर्थयात्राय अगच्छम। इदानीं मित्र धनम न प्रत्यर्पितः। मैं अपने धन को मेरे मित्र शीलभद्र के पास रखकर तीर्थ यात्रा के लिए गया। अब मित्र धन नहीं वापस देता है। मेरा नाम भद्रसेन है। महाराज मैं अपने धन को मेरे मित्र शीलभद्र के पास रखकर तीर्थ यात्रा के लिए गया। अब मेरा मित्र धन वापस नहीं देता है। चंद्रगुप्त, चिंता मास्तु, चिंता नहीं करो। कियत् धनम आसीत्, कितना धन था। चिंता मास्तु, चिंता नहीं करो। कियत् धनम आसीत्, कितना धन था। कह अपि साक्षी आसीत् लिखित पत्रम वा। कोई भी साक्षी है, कोई भी साक्षी था या कोई लिखित पत्र है। चिंता मत करो। कितना धन था, कोई भी साक्षी है, कोई भी साक्षी था या कोई लिखित पत्र है। भद्रसेन, महाराज 5,000 सन मुद्रा आसन, 5,000 सोने की मुद्रा थी। 5,000 सोने की मुद्रा थी। अहम मम मित्रे विश्वासम करोमि स्म। मैं अपने मित्र पर विश्वास करता था।
महाराज 5,000 स्वर्ण मुद्रासन, महाराज 5,000 स्वर्ण मुद्राएं थे। मैं अहम मम मित्रम विश्वासम करोमि स्म, मैं अपने मित्र पर विश्वास करता था। अतः को भी साक्षी नास्ति, इसलिए कोई भी साक्षी नहीं है, इसलिए कोई भी साक्षी नहीं है। अतः कोऽपि साक्षी नास्ति, इसलिए कोई भी साक्षी नहीं है। लिखित पत्रम अपि नास्ति, लिखित पत्र भी नहीं है। लिखित पत्रम अपि नास्ति, लिखित पत्र भी नहीं है। द्वारपालम स्वशीलभद्र सभायाम आगच्छे, चाणक्य कहते हैं द्वारपाल को, द्वारपाल कल शीलभद्र को सभा में ले आओ। चाणक्य जो है सो द्वारपाल को आज्ञा देते हैं। आगच्छेत का मतलब है कि आज्ञा दे रहे हैं, द्वारपाल को आज्ञा देते हैं कल शीलभद्र को, आने वाला जो कल है उसको शीलभद्र को सभा में ले आओ। द्वारपालम, चाणक्य कहते हैं द्वारपाल स्व आने वाले कल शीलभद्र को सभा में ले आओ। शीलभद्र राजसभायाम आगच्छेत, शीलभद्र को कल सभा में ले आओ। गुरुवर कथम करोमि न्यायम, ना कोपी साक्षी ना लिखित पत्रम। चंद्रगुप्त कहते हैं गुरुवर, चाणक्य को गुरु भी थे उनके, कि गुरुवर कथम कैसे करिएगा न्याय, कैसे न्याय करेंगे, ना कोई साक्षी है ना कोई लिखित पत्र है। गुरुवर कथम करोमि न्यायम, ना कोपी साक्षी ना लिखित पत्रम, ना कोई साक्षी है और ना ही कोई लिखित पत्रम है। चिंता मास्तु, चिंता नहीं करो। चाणक्य कहते हैं चिंता नहीं करो। अहम करिष्यामि न्यायम, मैं करूंगा न्याय, चिंता नहीं करो मैं करूंगा न्याय। चाणक्य कहते हैं तुम धनम कुत्र अयच्छत्, तुम धन कहाँ दिए। चाणक्य भद्रसेन से पूछते हैं कि तुम धन कहाँ दिए। तुम धनम कुत्र अयच्छत्, तुम धन कहाँ दिए। भद्रसेन महोदय मंदिरात बहि एक अस्वस्थस्य वृक्ष अस्ति। भद्रसेन कहता है महोदय मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ हैं। अहम तत्रैव एतस्मै धनम अयच्छम्, अहम तत्रैव एतस्मै धनम अयच्छम्, मैं वहीं ही इस धन को दिया। मंदिर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, मैं वहीं ही इस धन को दिया। शीलभद्र की ऐसा सत्यम बत्ती। दूसरे दिन राजसभा में शीलभद्र आया। चाणक्य उसको कहते हैं शीलभद्र क्या यह सही बोल रहा है। शीलभद्र महाशय अहम न जानामि ऐसा कस्य मंदिरस्य कस्य च वृक्षस्य विषये वार्तालापम करोति। शीलभद्र कहता है महाराज मैं नहीं जानता यह किस मंदिर और किस वृक्ष के विषय में बात करता है। महाराज अहम न जानामि ऐसा कस्य मंदिरस्य कस्य च वृक्षस्य विषय वार्तालापम करोति। शीलभद्र कहता है चाणक्य को कि महाराज मैं नहीं जानता यह यानी भद्र से यह किस मंदिर और किस वृक्ष के विषय में बात करता है। अस्तु भद्रसेन धनम यच्छन्तं त्वां कोऽपि न अपश्यत् पर वृक्षं तु अपश्यदेव। चाणक्य कहते हैं हाँ भद्रसेन धन देते हुए तुम्हें कोई भी नहीं देखा, धन देते हुए तुम्हें कोई भी नहीं देखा पर वृक्ष तो देखा ही है, पर वृक्ष तो देखा ही है। अस्तु भद्रसेन हाँ भद्रसेन धनम यच्छन्तं त्वां कोऽपि न अपश्यत्, धन को देते हुए तुम्हें कोई भी नहीं देखा पर वृक्षम तु अपश्यदेव, पर वृक्ष तो अवश्य देखा है। आम महाशय वृक्ष तो अपश्यदेव। भद्रसेन बोलता हाँ महाशय वृक्ष तो अवश्य ही देखा है, वृक्ष तो अवश्य ही देखा है। चाणक्य तहि गच्छ, तब तुम जाओ, तम वृक्षम अत्र आनीय, और तुम वृक्ष को यहाँ लाओ। सह एव तब एकमात्र साक्षी,
वही तुम्हारा एकमात्र साक्षी गवाह है। चाणक्य कहते हैं भद्रसेन को, तही गच्छा, तब तुम जाओ, तम वृक्षम अत्र आन्ये, तुम वृक्ष को यहाँ लाओ, सह एव, तब एकमात्र साक्षी, वही तुम्हारा एकमात्र साक्षी गवाह है। भद्रसेन किम वृक्ष आगमिष्यति, क्या वृक्ष आएगा? भद्रसेन पूछता है, बोलता है कि क्या वृक्ष आएगा? किम वृक्ष आगमिष्यति, क्या वृक्ष आएगा? अस्तु, हाँ, भवान वदति चेत आगमिष्यति, यदि आप कह रहे हैं, यदि आप बोलते हैं तो आएगा ही, आगमिष्यति एव, यदि आप कहते हैं तो आएगा ही। गच्छामि तावत्, मैं वहां जाता हूँ, गच्छामि तावत्, मैं वहां जाता हूँ। शीलभद्र घंटा द्वयम् अभवत्, 2 घंटा हो गए। स वृद्धा न आगच्छत्, वह बूढ़ा नहीं आया। किम मंदिरम दूरस्ति, क्या मंदिर दूर है? चाणक्य शीलभद्र को कहते हैं, शीलभद्र घंटा द्वयम् अभवत्, 2 घंटा हो गए। शीलभद्र 2 घंटा हो गए। वह वृद्ध न आगच्छत्, स वृद्धा न आगच्छत्, वह वृद्ध नहीं आया, वह वृद्ध नहीं आया। किम मंदिरम दूर अस्ति, क्या मंदिर दूर है? शीलभद्र बोलता है चाणक्य को, महाराज मंदिरम तो दूरम नास्ति, मंदिर तो दूर नहीं है। महाराज मंदिर तो दूरम नास्ति, महाराज मंदिर तो दूर नहीं है। अहम तो 20 बारम गत्वा आगच्छामि, मैं तो 20 बार जाकर आ जाऊं। अहम तो 20 बारम गत्वा आगच्छामि, मैं तो 20 बार जाके आ जाऊं। कदाचित सः पाखंडी गृहम आगच्छन्, कदाचित शायद, कदाचित का अर्थ है शायद, शायद वह पाखंडी धूर्त घर चला गया। अगच्छत घर चला गया, शायद वह पाखंडी यानी भद्रसेन को कह रहा है कि वह पाखंडी धूर्त जो है घर चला गया। चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य सस्मिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाणक्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भो हे पूर्वे तो तुम वदसि इष्मा यत् तुम तत्र कदापि न आगच्छ, तहि कथं जानासि मार्गम्, वृद्धस्य धनम प्रत्यय अन्यथा राजदंडम दास्यामि। चाणक्य मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे शीलभद्र, पहले तो तुम बोले थे कि तुम वहां कभी भी नहीं गए, पहले तो तुम बोले थे कि तुम वहां कभी भी नहीं गए, तब तुम मार्ग को कैसे जानते हो, रास्ते को कैसे जानते हो, तब तुम रास्ते को कैसे जानते हो? वृद्धि के धन को वापस करो, नहीं तो राजदंड, राजा के द्वारा दंड दूंगा। शीलभद्र महाराज क्षमस्व दयस्व मयि, अहम तस्य धनम अर्पिष्यामि। महाराज क्षमा कीजिए, महाराज क्षमा कीजिए, दया कीजिए मुझ पर, मैं यानी मुझ पर क्षमा कीजिए, दया कीजिए, मैं उसके धन को वापस दे दूंगा, मैं उसके धन को वापस दे दूंगा। महाराज अहम वृक्षम बहु अनुनयम अकर्मम किंतु सः नैव आगच्छत्, इदानीं किम करोमि। भद्रसेन आता है और चाणक्य को कहता है, महाराज मैं वृक्ष को बहुत ही अनुनय यानी बहुत ही विनती किया किंतु वह नहीं ही आया, अब क्या करूं। महाराज मैं वृक्ष को बहुत विनती किया किंतु वह नहीं ही आया, अब क्या करूं। चाणक्य न भद्रसेन, नहीं भद्रसेन, तस्य आवश्यकता नास्ति, उसकी आवश्यकता नहीं है, तस् आवश्यकता नास्ति, उसकी आवश्यकता नहीं है। तब मित्रम स्व अपराधम स्वकृतवान, तुम्हारा मित्र अपने अपराध को स्वीकार किया। तुम मित्रम स्व अपराधम स्वीकृतवान, तुम्हारा मित्र अपने अपराध को स्वीकार किया। चाणक्यस्य निर्छीर विवेका दृष्ट्वा सभा सदा भद्रसेन च प्रसन्ना अभवत्। चाणक्य के पानी और दूध के न्याय को देखकर सभासद और भद्रसेन प्रसन्न हुआ। चाणक्य के दूध और पानी का
को देखकर सभासद प्रसन्न हुए और कहा अकथ्यंच और कहा जय तू चाणक्य, जय हो चाणक्य का, जय तू चंद्रगुप्त, जय हो चंद्रगुप्त का। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने आज पाठ 6 चाणक्य विवेक के बारे में जाना, चाणक्य विवेक के बारे में जाना और शब्दार्थ को जाना। इसके प्रश्न उत्तर को मैं पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगी और अगली कक्षा में हम लोग पाठ 7 भक्षकात रक्षका श्रेष्ठ के बारे में जानेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।